फैसल आबाद के नुसरत फतेह अली खान अस्पताल में बिजली के वोल्टेज का मसला संगीन हो गया। वार्ड्स में लगे एयर कंडीशनर्स बंद। शदीद गर्मी में मरीज, खवातीन, बच्चे और बड़े तड़प कर रह गए। मरीज हाथों से बने पंखे झूलकर गर्मी दूर भगाने लगे। बीमारी के साथ गर्मी की अजियत भी भुगत रहे। मरीजों की दुहाइयां, फार्मेसियों तक भी एयर कंडीशन फाल नहीं। अस्पताल में बगैर दर्जा हरारत के मौजूद अद्वियात खराब होने का खदशा। अस्पताल 230 केवी पर चल रहा है। 3500 केवी का ट्रांसफार्मर मंजूर किया गया था। अस्पताल में 2400 केवी का मौजूद है। एक्सिन बिल्डिंग और फेस्को हुकाम को बिजली का लोड पूरा करने के लिए खत लिखा हुआ है। डीएमएस डॉक्टर रिजवान ने मलबा दूसरे इदारों पर डालकर हाथ झाड़ दिए। टोबा टेक्सिंग के मुतादिद इलाकों में 2 हफ्ते से पानी की सप्लाई बंद। सरहिंद कॉलोनी, चमड़ा मंडी, अवामी बस्ती, गोविंदपुरा में मकीन बूंद बूंद को तरस गए। गर्मी में बच्चे और खवातीन बिलबिला उठी। शहरी दूर से पीने का पानी भरकर लाने पर मजबूर। झंग के वेरान रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी बंद हुए अरसा बीत गया। ट्रैक पर घास उगने लगी। गला मंडी के साथ वाकया माल गोदाम में बेफायदा होकर रह गया। नशे के आदी अफराद ने डेरे डाल लिए। शहरियों ने वजारत रेलवे से नोटिस देने का मुतालबा कर दिया। वफाकी बजट में फेडरल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का नतीजा सामने आ गया। गरीब आदमी के लिए आशियाना बनाना मजीद मुश्किल हो गया। सीमेंट की बोरी 207 रुपए महंगी, कीमत 1500 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। डीलर्स कहते हैं कि सीमेंट की कीमत बढ़ने से तामीराती शोबा मुतासिर होगा। महंगी बिजली नामंजूर, ताजरों ने भी एहतजाज के लिए लंगोट कस लिए। फैसलाबाद में ग्रुप लीडर राना सिकंदर की ज़ेर सदारत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन का इजलास। बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी के धरने में भरपूर शिरकत का ऐलान। राना सिकंदर बोले, जमात इस्लामी 25 करोड़ लोगों के मफाद के लिए निकल रहा है। हमारे मोबाइल पे 18% टैक्स लगा दिया। हमारी बहुत सी आइटम्स ऐसी थी जैसे माइक्रोवेव ओवन और वॉशिंग मशीन, इन पे टैक्स नहीं होते थे आम छोटी, इन पे भी 18% इम्पोज कर दिया और रेट हमारे जो है 3-4 गुना बढ़ गए हैं। इसकी वजह से हमारा कारोबार तो बिल्कुल ना होने के बराबर रह गया। तो हमारी पूरी एसोसिएशन ने फैसला किया है कि पूरे पाकिस्तान से इलेक्ट्रॉनिक्स से वाबस्ता जितने लोग हैं, हम सब लोग इस धरने में शिरकत करेंगे, इन टैक्सों को वापस लेने पे मजबूर करेंगे। फैसलाबाद में जिला इंतजामिया की ज़राई अजनास की कीमतों की जारी करदा रेट लिस्ट हकीकत के बरअक्स निकली। सिटी 41 ने शहर में अशिया की सस्ती और महंगाई कम होने का दावा बेनकाब कर दिया। सरकारी निरखों के मुताबिक कहीं भी अशिया दस्तयाब नहीं। किराया ना एसोसिएशन ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। सदर मियां आमिर का कहना है कि अगर लिस्ट पर नजरसानी ना की गई तो एहतजाज हमारा हक है। फैसलाबाद डिवीजन के बासियों की गैस्ट्रो वार्ड डायरिया से जान न छूटी और फैसलाबाद में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 568 से जायद नए मरीज रिपोर्ट। चनियोट के अस्पताल और मराकज़ सेहत में भी 83 नए मरीज दाखिल। टोबा टेक्सिंग में ऑनलाइन ज़राई अद्वियात खरीदने वाले काश्तकार हो जाएं होशियार। जाली और गैर मियारी ज़राई अद्वियात की भरमार। महकमा ज़राअत ने ऑनलाइन ज़राई अद्वियात फरोख्त करने वाला गिरोह पकड़कर मुकदमा दर्ज करवा दिया। गोजरा पुलिस ने सीनियर वकील इरफान समरा को कत्ल करने वाले 3 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। आलाए कत्ल और वारदात में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल बरामद। गिरफ्तार मुलजमान में शमशाद परवेज, आतिफ अशरफ और हसीब शाह शामिल। मकतूल को प्लॉट और मकान तनाज़े पर रास्ते से हटाने के लिए कत्ल किया। मुलजिमों का इंकशाफ। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन से मां बेटी का अगवा ड्रामा निकला। खातून अलीशा की शेखुपुरा के नईम से सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई। खाने के शोरकोट में असिस्टेंट कमिश्नर असफन यार की मिनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कार्रवाइयां। मुख्तलिफ इलाकों में कायम गैर कानूनी मिनी पंप सील करके 15,000 रुपए के जुर्माने किए। निजी कंपनी के ड्राइवर को भी बस लारी अड्डा से बाहर खड़ी करने पर 2500 रुपए जुर्माना।
شورکوٹ میں ڈیری سیفٹی ٹیموں کی بستی اسلام ڈبکلا روڈ پر بڑی کارروائی، دودھ کے نام پر سفید زہر بیچنے والا مافیا پکڑا گیا، سوڈیم کلورائڈ اور پاؤڈر سے تیار 800 لیٹر جعلی دودھ موقع پر تلف، 2 چلر ضبط، مقدمہ درج، مضر صحت دودھ جھنگ سپلائی کیا جانا تھا۔ فیصل آباد سمیت پنجاب بھر کے بچوں کا تحفظ ضروری، ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن کی طرز پر بچوں کے تحفظ کے لیے ورچوئل پولیس اسٹیشن قائم کرنے کی تجویز پیش، نے پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کرا دی۔ ورچوئل پولیس اسٹیشن کا مقصد بچوں کے تحفظ کے لیے ایک وقف شدہ ورچوئل پلیٹ فارم کا قیام ہے۔ محرم الحرام میں مساجد اور امام بارگاہوں کی سیکیورٹی کا معاملہ، فیصل آباد پولیس کو نفری کی کمی کا سامنا، سی پی او کامران عادل نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو خط لکھ دیا، ڈسٹرکٹ سینٹرل اور پوسٹل جیلوں سے ملزمان کو پیش کرنے سے معذرت کر لی، ملزمان پیش نہ ہونے کے سبب کیسوں کی سماعت متاثر۔ چنوٹ میں محرم الحرام کی مناسبت سے آج 10 جلوس نکلیں گے، 67 مجالس ہوں گی، ضلع بھر میں 600 سے زائد پولیس افسران اور جوان سیکیورٹی کے لیے تعینات۔ ڈی پی او کا کہنا ہے کہ مجالس جلوسوں پر پلان کے مطابق 4 لیئر سیکیورٹی انتظامات کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ ٹیسکو کا محرم الحرام میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی کے لیے اہم اقدام، ریجن بھر میں تمام امام بارگاہوں کو بجلی فراہم کرنے والے تمام 2 فیز ٹرانسفارمرز تبدیل 3 فیز کر دیے، بجلی کی بلا تعطل سپلائی کے لیے خصوصی سیل بھی قائم۔ پنجاب حکومت صفائی کمپنیوں کی نجکاری کے لیے متحرک، وزیر بلدیات ذیشان رفیق کی زیر صدارت کمپنیوں کے سی ای اوز کا اجلاس، سی ای اوز کو آؤٹ سورسنگ کے مقررہ ٹائم لائن پر عمل درآمد کی ہدایت، آبادی اور گھروں کی تعداد کے تعین کے لیے سروے کے مختلف ماڈلز بھی زیر بحث آئے۔ پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کے منتظر سابق نمائندوں کے لیے بری خبر، الیکشن کمیشن نے پنجاب حکومت کی درخواست پر بلدیاتی حلقہ بندیاں روک دی، پنجاب حکومت نیا ایکٹ متعارف کروائے گی، اس کے بعد ہی حلقہ بندیوں کا کام شروع ہو سکے گا، الیکشن کمیشن نے 4 ہفتوں کا وقت دے دیا۔ اور پنجاب حکومت کا محکمہ تعلیم میں بہتری کے لیے اہم فیصلہ، پہلی بار ضلعی اور تحصیل سطح پر افسران کے تحریری ٹیسٹ اور انٹرویو کے بعد تعینات کیے جائیں گے، سی ای اوز، ڈی اوز اور ڈیپٹی ڈی اوز ایجوکیشن کے امیدواروں سے 15 جولائی تک آن لائن درخواستیں طلب کر لی، 19ویں گریڈ کے 55 سال عمر تک کے انتظامی امور کا تجربہ رکھنے والے امیدوار اپلائی کر سکیں گے۔